पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच चौथे दिन का खेल आज मुकम्मल हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। बांग्लादेश ने कंटिन्यू की अपनी इनिंग। लिटन दास को जल्दी आउट कर लिया। नसीम शाह की बॉल पे मोहम्मद रिजवान ने उनका कैच पकड़ा। लग ऐसे रहा था कि बाकी टेल एंडर्स जो उनको जल्दी समेट लेंगे, लेकिन जिस तरह से मेहदी हसन आए और मुशफिकुर रहीम का बड़ा साथ दिया उन्होंने। मुशफिकुर रहीम की बड़ी तारीफ बनती है, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ उन्होंने बैटिंग की, प्रेशर को पूरा ऑब्जर्व किया। अपना जो आने वाला बैटर था मेहदी हसन, उन पे किसी किस्म का प्रेशर आने नहीं दिया। जहां पर बाउंड्रीज की जरूरत थी वहां पर बाउंड्रीज भी लगाई। बुरी बॉल का वेट भी किया, प्रॉपर इनिंग को जनरेट किया समझदारी के साथ। फिर उनको मोहम्मद अली ने 191 स्कोर पे आउट किया। देखिए मोहम्मद अली की बड़ी तारीफ बनती है, खुरम शहजाद की बड़ी तारीफ बनती है। ये दोनों बॉलर्स जो न्यू कमर्स हैं, बड़े बड़े जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की, बड़ा इन्होंने पोटेंशियल शो किया। स्पेशली मैं अगर मोहम्मद अली की बात करूं तो कल जैसे हमने देखा उन्होंने शादमान को 93 पे आउट किया, सेंचुरी नहीं बनाने दी, और आज 191 पे इन्होंने मुशफिकुर रहीम को आउट किया। डबल सेंचुरी के बहुत ही करीब थे, बनाने नहीं दी इन्होंने। और फिर मैं अगर पाकिस्तानी बाकी जो बॉलर्स हैं, अगर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की बात करूं, देखें इनको बहुत काम करने की जरूरत है। स्पेशली अपनी यॉर्कर में, अपनी लेंथ पे बहुत काम करने की जरूरत है। इनको बाउंसर नहीं मार पा रहे कोई भी बॉलर। मोहम्मद अली ने हाँ बड़ी कोशिश की बाउंसर लगाने की। देखिए टेस्ट मैच में बाउंसर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासतौर पे जब आपकी जो पिच है वो उसमें मूवमेंट नहीं होती, बॉल मूड टर्न नहीं कर रहा होता, तो आपको बाउंसर की मदद चाहिए होती है, आपको परफेक्ट यॉर्कर चाहिए होते हैं। यहाँ पर हमें ना यॉर्कर्स दिखे ना कोई बाउंसर दिखे। चेस्ट हाइट तक इनकी बॉल आती थी मैक्सिमम, होते हैं उसको तो हम बाउंसर नहीं कहते। बाउंसर कम से कम आपका फेस तक आना चाहिए ताकि जो बैटर है वो घबराए और घबरा के गलत शॉट अटेम्प्ट करे और आउट हो। इस तरह ही टेस्ट मैच में आपको विकेट मिल सकती है अगर जो ट्रैक है वो बैट्समैन को सपोर्ट कर रहा है तो। और फिर मैं लास्ट 3 ईयर के पेसर का स्ट्राइक रेट जब देखा, मैं हैरान होकर रह गया कि जो पाकिस्तानी पेसर हैं जिनकी एक बड़ी स्ट्रांग और एक लेगेसी होती थी, वसीम अकरम का नाम लूं मैं, वकार यूनुस का नाम लूं मैं, शोएब अख्तर का नाम लूं मैं, मोहम्मद आसिफ का नाम लूं, तो बहुत जबरदस्त तरीके, डेप्थ ओवर के बड़े स्पेशल बॉलर थे। अटैक बड़ा जबरदस्त था, इनको डरा के घबरा के रख देते थे बैटर को, इतने आराम से कोई खेल नहीं सकता था इनको। तो आज मैं जब देख रहा हूं कि जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान टीम 9th पोजीशन में है। पाकिस्तान के पेसर्स जो हैं 91 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 91 बॉल के बाद ये एक विकेट लेते हैं। तो बाकी बांग्लादेश आपसे ऊपर है, इंडिया ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब आपसे ऊपर है, वेस्ट इंडीज आपसे ऊपर है। तो मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है पाकिस्तान के पास पेसर्स का, फास्ट बॉलर्स का। और एक लेगेसी हुआ करती थी, जिस तरह मैंने शोएब, वसीम, वकार इन सब के नाम लिए, तो ये यॉर्कर मार के पांव तोड़ देते थे और बाउंसर मार के डरा देते थे। चाहे वो शोएब अख्तर का बाउंसर हो, ब्रायन लारा को, चाहे सौरव गांगुली को, चाहे वो शोएब अख्तर का बोल्ड सचिन तेंदुलकर को, चाहे वो राहुल द्रविड़ जैसी दीवार को उन्होंने बोल्ड किया। तो ये एक लेगेसी थी। अभी कोई इस तरह दमदार बॉलर दिखता नहीं कि जो बड़ी स्पीड से बॉल कराए। और देखें स्पीड से ज्यादा आपकी जो लाइन और लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा इनको बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि हमारा जो हेड कोच है जेसन गिलेस्पी, वो भी बॉलर थे। और अगर मैं अजहर महमूद की बात करूं, हमारे असिस्टेंट कोच हैं, वो भी बेहतरीन ऑलराउंडर थे, बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो और फिर मैं अगर मिनी चेयरमैन या एडवाइजर टू चेयरमैन की बात करूं, वकार यूनुस साहब, तो वो भी फास्ट बॉलर थे। तो ये सब मिलके इतने जो बड़े नाम है बॉलिंग के, ये सब मिलके कोई बॉलर नहीं बना पा रहे कि इनको सही प्रॉपर तरीके से एडवाइजेस दी जाए या इनको ट्रेनिंग कराई जाए। अब बार बार ये एक्सक्यूजेस बनाए जाते हैं कि जी हम 7 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो लड़कों को रिदम में आने में टाइम लगेगा। देखें ये अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गेम हो रही है। लड़के तो वही हैं, बॉलर्स भी वही हैं जिनको आपने सुपरस्टार बनाया हुआ है। थ्रू आउट ये प्रैक्टिस सेशन में भी खेलते आए हैं, डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, फिर वनडेज भी खेलते हैं, T20s भी खेलते हैं। लेकिन माजरत के साथ अब आपके जो सुपरस्टार्स हैं वो सिर्फ 4 ओवर के बॉलर्स रह के हैं।
इनकी कोई फिटनेस लेवल ही नहीं है। आज भी हमें तकरीबन सब बॉलर्स फिटनेस से लड़ते हुए नजर आए। आपका खुरम शेहजाद पूरा जोर ही नहीं लगा पा रहा, हालांकि वो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। अब वो इंजरी थी उनको, अब फिर नसीम शाह की बात करूं, वो भी इंजरी से वापस आए हैं, वो भी अपनी जान नहीं मारे। फिर शाहीन शाह तो मुझे अभी तक लग रहा है कि वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, प्रॉपर पेस के साथ बॉल ही नहीं कर रहे, उनका पेस तो जैसे गिरता जा रहा है। और अगर मैंने शाहीन शाह अफरीदी की बात की तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनका आज बेटा हुआ है। वो देख नहीं पाए क्योंकि वो ड्यूटी पे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट मैच चल रहा है। पीसीबी ने भी अनाउंस किया कि संडे वाले दिन जब टेस्ट मैच खत्म होगा तो उनको रिलीज कर देंगे, तो तब वो कराची ट्रैवल करेंगे अपनी फैमिली के पास, अपने बेटे को पहली बार देखेंगे। तो उनको उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी कमिंग बैक टू अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देखें हमने ग्रीन विकेट तो बनाई लेकिन विकेट ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। तो मैं बड़ा हैरान हूं उनकी इस स्टेटमेंट से। अजहर महमूद तो रावलपिंडी के लोकल बॉय हैं, पिंडी बॉय हैं, तो और कैसे ये बात कर सकते हैं, और पाकिस्तानी है। बेशक आपने ग्रीन विकेट बनाई है, आपको कम से कम इतना तो अंदाजा होना चाहिए था कि आप किस मौसम में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सख्त गर्मी है, धूप तेज है, कैसे ये विकेट बॉलर्स को ज्यादा देर तक सपोर्ट कर सकती है। इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो तो निकल जाता है, हवा में उड़ जाता है। ये तो मतलब एक आम बंदे को भी इस बात का इल्म है, तो आपको कैसे नहीं पता। तो आपको या तो कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको टीम में शामिल करना चाहिए था। तो ये एक्सक्यूज हम नहीं बना सकते कि जी वो जो पिच है उसने प्रॉपर, हमने सही तरीके से रीड किया था लेकिन वो पिच ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये सबको पता है कि ये जो मौसम की वजह से, और अगस्त के महीने में आपका टेस्ट मैच हो रहा है, तो ये आप बॉलिंग ट्रैक की उम्मीद नहीं रख सकते थे, इतना तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए था। फिर अपने जी बॉलर्स को डिफेंड भी कर रहे हैं कि फील्डर्स ने बड़ी अच्छी जान मारी, बॉलिंग बड़ी अच्छी की। और देखें आज भी काफी कैचेस ड्रॉप हुए, बाबर आजम से कैच ड्रॉप हुआ, बड़े और आसान कैच ड्रॉप हुए, ऐसे नहीं कि बड़े मुश्किल कैचेस है। बाबर आजम से ड्रॉप हुआ, आगा सलमान से ड्रॉप हुआ, तो मतलब कैचेस तो ड्रॉप हुए। और फिर इनसे एक सवाल किया गया कि हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक हम लोग क्यों नहीं पिचेस बनाते। और देखें पीसीबी तो खुद ही, या पाकिस्तान टीम या इनके कोच, ये सभी कंफ्यूज हैं कि आखिर यार हमारी स्ट्रेंथ है क्या। क्या हम क्या स्पिन हमारी स्ट्रेंथ थी, क्या फास्ट बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। देखें 150 तक आपका कोई फास्ट बॉलर जाता ही नहीं, 140 भी नहीं जाता, 135 तक आपके बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। इवन शाहीन और नसीम से ज्यादा तेज बॉलिंग जो आपका जो सबसे कम स्पीड वाला बॉलर था मोहम्मद अली, वो सबसे ज्यादा तेज बॉल कर रहा है, और उनकी लेंथ भी अच्छी है। इवन खुरम शहजाद की मैं तारीफ करूंगा, बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए थोड़ा एक्सक्यूज बनता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। और फिर कैप्टन शान मसूद को चाहिए कि अब वो स्लिप में खड़ा हुआ करे, जिस तरह अब तमाम डिफरेंट टीम्स के कैप्टन करते हैं, स्टंप के पीछे खड़े हुए, और ताकि नजर आए आपको कौन सा बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, किसको किस तरह की मूवमेंट मिल रही है, ताकि आगे प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली और स्ट्रेटजी बना सकें। और कल मैंने बात की थी कि प्लान ए होता है और प्लान बी भी होता है। अगर प्लान ए फ्लॉप हो जाए तो आप प्लान बी को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हमें कोई प्लान नजर ही नहीं आया। प्लान बी तो दूर की बात, प्लान ए भी नहीं है। ये जिस तरह घबराए घबराए से, दिल हारे हुए, बस टाइम पास के लिए बॉलिंग कर रहे थे, उस तरह दिख रहा था कि बस यार दिन गुजर जाए किसी तरीके से। सबका यही बॉडी लैंग्वेज, सबका यही एटीट्यूड लग रहा था। तो देखें अब लॉन्गर फॉर्मेट है, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए। और जो लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। वो आप जब शॉर्टर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, बड़ी इजीली वो उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है और उसकी परफॉर्मेंस मजीद निखर के आती है सामने। जबकि आप अगर T20 का बॉलर उठा के आप टेस्ट मैच में लेके आएंगे तो उसका वो स्टेमिना ही नहीं होगा, उसका पेशेंस लेवल ही वो नहीं होगा, उसका टेम्परामेंट ही वो नहीं होगा। तो उससे परफॉर्मेंस भी उस तरह की आप नहीं ले सकते। और फिर जो एक्सक्यूजेस है, हमें कम से कम उनसे भी बाहर निकलना होगा। जिस तरह चेयरमैन साहब की बात करूं, वो भी ये कहते हैं कि मैं तो अभी 2-3 महीने हुए आया हूं, चीजें सही होंगी। फिर अगर जेसन गिलेस्पी से बात करो, वो भी यही कहेंगे कि मैं अभी आया हूं। फिर असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से बात करो, वो भी यही कहेंगे
कि टेस्ट मैच में बड़े अरसे बाद हम खेल रहे हैं, तो अभी रिजल्ट आएंगे आगे आने वाले दिनों में। शान मसूद से बात करो, मेरी जी सेकंड सीरीज है एज ए कैप्टन, मैं भी अभी आया हूँ। वकार यूनुस साहब से बात करो, वो भी यही कहेंगे मुझे तो महीना भी नहीं हुआ आए हुए, तो मैं चीजें देखूंगा, एक्शन लूंगा, ठीक हूँ। ये तो अभी आया हूँ का एक्सक्यूज अब काफी हद तक खत्म हो जाना चाहिए। हमें इन चीजों से अब बाहर निकलना है, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। हमें अब देखें, हमारा जो टीम का नाम है वो काफी हद तक डूब चुका है। हम बांग्लादेश जैसी एवरेज टीम की आगे हम खेल नहीं पा रहे। हमारा माइंड ये था कि हम जीतेंगे, ऐसे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में चल ही नहीं सकते। हम ऐसी टीमों के अगेंस्ट बड़ी मुश्किल तरह से ले रहे हैं उनको, उनकी बॉलिंग मुश्किल से खेल रहे हैं, उनके आगे बॉलिंग नहीं करा पा रहे। तो जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी बड़ी टीमें, तगड़ी टीमें आएंगी, तो आप क्या करोगे? आप तो हथियार डाल दोगे। तो ये सारे जो एक्सक्यूजेस हैं, अब खुदारा इसको खत्म करें। फिर आखिरी कुछ ओवर्स में जब पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी, तो हमने देखा इतना प्रेशर में, यार आप जिस तरह कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, उनकी बॉलिंग, उनकी बुमराह के आगे आप बैटिंग कर रहे हो, आपसे बॉल नहीं रोकी जा रही थी, आप इतने घबराए हुए थे दोनों बैटर्स। साइम अयूब को जो लास्ट मैच में उन्होंने 50 की, सारे मीडिया ने उनको बड़ा चढ़ा दिया, बड़ी तारीफें की कि बड़े इंप्रेसिव होके सामने आए हैं। तो देखें, इनको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लास्ट इनिंग में भी उनकी इनिंग अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप जब 50 क्रॉस करते हैं, आपको सब्र के साथ इनिंग को लेके जाना है, आपको सेंचुरी तक लेके जाना है, 100 प्लस करने हैं स्कोर। मुशफिक रहीम की मिसाल आपके सामने है, मोहम्मद रिजवान की मिसाल आपके सामने है। तो आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जी 20-25 T20s में फ्लॉप रहे, आप टेस्ट मैच में आए, एक टेस्ट मैच में आपने 50 कर दी, जी आप हीरो बन गए। नहीं, आपको प्रॉपर अपनी बैटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और पेशेंस रखना है अपने अंदर। कल का दिन जो है, लास्ट डे है टेस्ट मैच का, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को अब डिफेंड भी करना है, अब मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, क्योंकि फैसला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हक में तो नहीं आ सकता। अगर इन्होंने बुरी बैटिंग की तो चांसेस बांग्लादेश की साइड पे ज्यादा जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को ऑलरेडी 117 रन की लीड थी। 565 रन उन्होंने पाकिस्तान के जो 448 रन थे उसके जवाब में बनाए थे। तो अभी भी पाकिस्तान, अभी भी बांग्लादेश टीम लीड पे है, तो बड़े मोहतात अंदाज से भी खेलना है और घबराना देखें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घबराएंगे, अगर आप डर के खेलेंगे, शेल पे जाके खेलेंगे, तो आप अपनी विकेट लूज करेंगे। आप फ्रीली बी योरसेल्फ और अपनी नेचुरल गेम खेलें, आप आराम से इनको स्कोर कर सकते हैं। नो डाउट आप टेस्ट मैच तो ड्रॉ की तरफ ही जाएगा। बाकी अब जो आज के दिन का खेल था, उसकी जो सारी अपडेट्स थी मैंने आपके सामने रख दी। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मैंने कहा। मेरी कल की वीडियो तक मैं फैसल खोकर, ओवर एंड आउट।